हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका जो टिलेज एंड टिल था उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो क्लासेज हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर और आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, उसको जो भी टॉपिक हैं उसमें सारे टॉपिक को जो है हम एक बिंदुवार जो है सारे टॉपिक पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो उसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टिलेज क्या है, टिल्थ क्या है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्रॉप डेंसिटी एंड क्रॉप जियोमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं फसल में खेती करने में, सारी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जो बात करें हम क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री की बात करें तो क्रॉप डेंसिटी जैसा कि आप समझ रहे हैं फसल घनत्व और फसल ज्यामिति। ठीक है, जियोमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि फसल घनत्व क्या है। ठीक है, फसल घनत्व क्या है और खेती में उसके क्या फ़ायदे हैं, फसल घनत्व जो है इसके बारे में जानने का जो है क्या मतलब है, इसको जान के कौन सा मतलब कि एक तरीके से इसके बारे में हम जानकारी लेके कैसे अपनी फसल की जो उपज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और भी जो इसके फ़ायदे हैं हमारी फसल में, खेती में, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, फसल घनत्व की हम बात करते हैं। ठीक है, कि फसल घनत्व जो है उसका कृषि में क्या उपयोग है, क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे फसल घनत्व की बात करें तो फसल घनत्व और ज्यामिति जो है ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं खेती में। ठीक है, कृषि में फसल घनत्व और ज्यामिति दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं। इसका मतलब सीधा हमारी फसल की वृद्धि और उपज, साथ ही साथ गुणवत्ता पर पड़ती है। ठीक है, क्या होता है, फसल घनत्व या फिर फसल ज्यामिति ये दोनों कृषि के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, खेती करने के महत्वपूर्ण कारक हैं। अब इनकी बात करें, ये जो महत्वपूर्ण कारक हैं आखिर इनके फायदे क्या हैं। ठीक है, क्यों इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो फसल घनत्व या फिर फसल ज्यामिति, देखिए फसल घनत्व या फसल ज्यामिति जो है ये फसल की वृद्धि, क्या है, फसल की वृद्धि। ठीक है, क्या है, फसल की वृद्धि। ठीक, हम बात करेंगे इसमें फसल की वृद्धि के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, फसल की वृद्धि। ठीक, और फसल की उपज और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों कारक हैं फसल घनत्व और फसल ज्यामिति, ये जो दोनों कारक हैं ये फसल की वृद्धि और उपज या फिर गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, फसल की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ठीक, फिर इस पे हम चर्चा करते हैं, इसको आगे समझते हैं। ठीक, कि फसल घनत्व का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। तो फसल घनत्व जो है, फसल घनत्व का मतलब है प्रति इकाई क्षेत्रफल में। जैसा कि हमने सबसे पहली क्लास में इस बात पे डिस्कस किया था कि जो एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान है, जिसमें हम कृषि को, खेती कार्य को जो है वैज्ञानिक ढंग से करने के तरीकों के बारे में जानते हैं और कैसे जो है कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके। तो उसका सबसे पहला बिंदु, उस पर हमने चर्चा की थी, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर फसल का उत्पादन। ठीक है, तो फसल घनत्व का तात्पर्य, ये इसमें जो फसल घनत्व शब्द आया है उसका मतलब ही यही होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या, फसल ज्यामिति, पौधों की पंक्ति और उनके बीच की दूरी। ठीक है, देखिए फसल घनत्व जो होता है, फसल घनत्व जो होता है यह बताता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या बताता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कितनी है, ये इस बात को दर्शाता है। और फसल ज्यामिति की बात करें तो फसल ज्यामिति जो है ये पौधों की पंक्तियों और उनके बीच की दूरी। ठीक है, क्या है, जो पौधे हैं, जो हमारे खेत में जो हम पौधे लगाएंगे, पौधों के बीच की दूरी और साथ ही साथ उनकी पंक्तियों के बीच की दूरी को बताता है। ठीक है, तो फसल ज्यामिति का मतलब होता है कि पौधों की पंक्तियों और उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये फसल ज्यामिति के द्वारा पता चलता है। और फसल घनत्व का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, कहाँ पे, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या
कितनी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फसल घनत्व या क्रॉप डेंसिटी या फिर क्रॉप जियोमेट्री ये क्या है। ठीक है, तो इसके परिचय की बात करें तो कृषि में फसल घनत्व या फसल ज्यामिति दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो फसल की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब बात करें फसल घनत्व की। फसल घनत्व का तात्पर्य है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या, और फसल ज्यामिति का तात्पर्य है कि पौधों की पंक्ति और उनके बीच की दूरी। ठीक है, क्या है? पौधों की पंक्तियां और उनके बीच की दूरी। तो ये दोनों चीज आपको समझ आई। अब हम बात करेंगे फसल घनत्व यानी प्लांट डेंसिटी की बात करते हैं। तो फसल घनत्व जिसे अक्सर जो है प्रति इकाई जो है प्रति हेक्टेयर या फिर एकड़ पौधों की संख्या, जैसे कि इसमें पता लगता है कि फसल घनत्व के माध्यम से कि जो है प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ में पौधों की संख्या कितनी है या कितनी उसकी आवश्यकता है, इस बारे में पता चलता है। फसल की उपज इससे सीधा प्रभावित होती है। यह महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें किसान को बुआई से पहले लेना चाहिए। देखिए, फसल घनत्व क्या है? तो फसल घनत्व जो है ये प्रति इकाई या प्रति हेक्टेयर में जो पौधे लगाए जाते हैं या पौधों की संख्या जो होती है उसको व्यक्त करता है। अब इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे यह हैं कि जो फसल उपज होती है, अगर पौधों के बीच की दूरी और प्रति इकाई क्षेत्रफल पौधों की संख्या पता हो तो हमें जो है या फिर हम आसानी से जो हमारी फसल की उपज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो किसान को बुआई से पहले इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए। आगे बात करें हम फसल घनत्व के महत्व की बात करें। ठीक है, कि फसल घनत्व का क्या महत्व है। सबसे पहले आपने यहाँ समझा फसल घनत्व क्या है। तो फसल घनत्व का मतलब यह है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी है, क्या है। ठीक है, फसल घनत्व का महत्व। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम? फसल घनत्व का महत्व। देखिए, फसल घनत्व का महत्व कुछ इस प्रकार से है जो हमारे पौधों पर, ठीक है, या फिर हमारी फसल को प्रभावित करता है, और इसके कुछ अपने जो है फायदे भी हैं। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे फसल घनत्व का महत्व का। ठीक है, तो इसका महत्व जो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, घनत्व को यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पौधों को पर्याप्त धूप मिले। ठीक है, घनत्व में क्या होता है, जब पौधों की संख्या पता होती है और ज्यामिति और घनत्व के माध्यम से, तो उसमें जो है पौधों के बीच की दूरी पता होती है। तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पौधों को जो है पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके और बहुत अधिक घनत्व से पौधे एक दूसरे के साथ प्रकाश के लिए जो है प्रतिस्पर्धा ना करें, जिससे निचली पंक्ति में छाया आ जाती है और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। जैसा कि जानते हैं पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो है उसमें अपना भोजन बनाते हैं। आगे बात करें पोषक तत्व और जल की, न्यूट्रिशन एंड वाटर की बात करें तो उच्च घनत्व में प्रत्येक पौधों को उपलब्ध मिट्टी के पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे उसकी वृद्धि क्या होती है, बाधित हो जाती है। और इसके अलावा बहुत कम घनत्व में पौधों के मिट्टी के संसाधन को पूरी तरह से जो है उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे उसकी जो है उपज क्षमता
कम हो जाती है। ठीक, आगे बात करें रोग एवं कीट की, तो रोग एवं कीट में क्या है इसके फायदे कि सघन जो फसल होती है उसमें क्या होता है, अक्सर जो है अधिक आर्द्रता होती है जो कवक रोगों के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। ठीक है, और उचित घनत्व जो रहता है तब वायु संचारण बेहतर होता है और रोगों को कम करने का जोखिम भी कम करता है। आगे बात करें यांत्रिक कृषि। ठीक है, इसमें क्या है, फसल घनत्व को यांत्रिक कटाई और निराई या फिर छिड़काव जैसे कार्यों को प्रभावित करता है और अत्यधिक फसल जो है सघन फसल इन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है। आगे बात करेंगे फसल घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक है, फसल घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे फसल की प्रजाति। ठीक है, जैसा कि जानते हैं सब सारी जो फसल होती हैं उनकी अपनी अलग अलग विशिष्ट प्रजातियां होती हैं, जैसे कि मक्के की बड़ी पत्ती वाली गेहूं की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है। कुछ स्पेसिफिक जो फसल प्रजाति होती है वो भी जो है इसको प्रभावित करते हैं। किस्म की बात करें तो फसल की किस्म जैसे बौनी या लंबी ये भी घनत्व को क्या करती है, प्रभावित करती है और बौनी किस्मों को अक्सर उच्च घनत्व पर उगाया जाता है। मृदा उर्वरता की बात करें, अधिक उपजाऊ मिट्टी में पौधों को उच्च घनत्व पर उगाया जाता है क्योंकि वहां पर तत्वों की उपलब्धता क्या होती है, कम हो जाती है। जल उपलब्धता, ठीक है, वाटर एबिलिटी, ये क्या है, सिंचाई वाली फसलों को अक्सर क्या करते हैं कि वर्षा आधारित होती हैं या वर्षा आधारित फसलों की तुलना में उच्च घनत्व पर उनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। उद्देश्य की बात करें, यदि फसल का उद्देश्य चारा या बायोमास उत्पादन है तो घनत्व उपज के लिए उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में क्या होता है, यह अधिक होता है। आगे हम बात करेंगे फसल ज्यामिति की। ठीक है, फसल ज्यामिति क्या है, तो फसल ज्यामिति से तात्पर्य है कि खेत में पौधों की जो है व्यवस्था, ठीक है, उनका अरेंजमेंट, ठीक है, कि पौधों और पंक्तियों के बीच की दूरी क्या है और सारी चीज़ें हैं जो उसकी व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जैसे कि जिसके कारण पौधों को प्रकाश, उनकी जड़ को नमी, ठीक है, ये सारे जो की पहुंच जो होती है फसल को क्या करती है, फसल की उपज को प्रभावित करती है। फसल ज्यामिति में परिवर्तन में पंक्तियों के बीच और पंक्तियों के बीच की दूरी समायोजित करना शामिल होता है। फसल ज्यामिति के प्रकार, ठीक है, वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड, इस विधि में पौधों की पंक्तियों के बीच और पौधों के बीच की दूरी समान होती है जिससे एक वर्ग का निर्माण होता है। यह विधि सबसे आम विधि होती है और जो है निराई गुड़ाई को भी आसान बनाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि दोनों दिशाओं में यह कार्य किया जाता है। आयताकार विधि में, इस विधि में क्या होता है कि पंक्तियों के बीच की दूरी पौधों के दूरी से अधिक होती है। क्या होती है, पंक्तियों के बीच की जो दूरी होती है वो पौधों के बीच की दूरी से अधिक होती है। इस विधि में ट्रैक्टर या फिर अन्य मशीनों का उपयोग करके जो है अक्सर फसलों में इसका उपयोग किया जाता है और कटाई के लिए यह जो है आवश्यक जगह होती है। आगे बात करें त्रिभुजाकार या खष्टकोणीय विधि की। ठीक है, तो इस विधि में भी पौधों को एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर लगाया जाता है। क्या किया जाता है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर लगाया जाता है। यह वर्गाकार विधि की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पौधों को समायोजित करता है, ठीक है, और प्रकाश के समान वितरण को सुनिश्चित करता है। इस विधि में हाथ से की जाने वाली कृषि जो है अधिक उपयुक्त होती है। बात करेंगे फसल ज्यामिति के महत्व की। ठीक है, तो फसल ज्यामिति जैसे कि फसल घनत्व का अपना महत्व था वैसे ही फसल ज्यामिति का भी, इसमें प्रकाश का उपयोग जो है जो होता है फसल ज्यामिति में पौधों को समान रूप से मिल जाता है। ठीक है, और यह जो है हमारे पौधों की जो वृद्धि होती है उसको जो है प्रभावित करता है और अच्छी उपज प्राप्त होती है। अच्छी ज्यामिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी पौधों को पर्याप्त धूप मिले जिससे प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि जो है अधिक हो। आगे बात करें वायु संचार की, तो सही ज्यामिति को वायु के प्रवाह को बढ़ाती है जिससे पौधों के बीच की आर्द्रता कम होती है और रोग के संक्रमण का जोखिम भी कम होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे जल और पोषक तत्व का उपयोग। ठीक है, एक उचित ज्यामिति पौधों की जड़ों को पर्याप्त जगह देती है ताकि वह मिट्टी के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके। अगला है यांत्रिक संचालन। ठीक है, इसमें भी ज्यामिति जैसे कि यांत्रिक उपकरणों, ट्रैक्टरों या फिर हार्वेस्टर या फिर जो है स्प्रेयर का उपयोग करते हैं जिससे जो है फसल सीधा प्रभावित होती है। फसल घनत्व और ज्यामिति के बीच का संबंध की बात करें तो फसल घनत्व या जो ज्यामिति है ये दोनों
एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। इन दोनों के माध्यम से जो है हम अपने फसल की उपज और वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फसल की वृद्धि और उपज को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10,000 पौधे 1 हेक्टेयर का घनत्व प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम जो है 1 मीटर की दूरी पर पौधों को लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आयताकार विधि में और खष्टकोण विधि में जो है लगा सकते हैं। इस विधि में जो है पौधों की वृद्धि पर जो प्रभाव है और पंक्तियों के बीच की दूरी अधिक होने पर ट्रैक्टर का संचालन आसानी से होता है, लेकिन पौधों के बीच की दूरी कम उन्हें कम अधिक प्रतिस्पर्धा में डाल सकती है। तो इस तरीके से जो है फसल घनत्व या फसल ज्यामिति जो है इसका उपयोग करके फसल उगाने पर फसल के बीच की जो है एक तरह से कह लो आप जो प्रतिस्पर्धा होती है वो कम हो जाती है और फसल की देखभाल अच्छे से हो जाती है, फसल का उत्पादन भी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।